नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। इंडिगो एयरलाइंस का कियोस्क बड़ी संख्या में ऐसा नजर आया कि बड़े स्तर पर लोगों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ा। पिछले 4 दिनों में हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जिसमें सिर्फ एक दिन के अंदर 400 से 500 से ज्यादा की संख्या में फ्लाइट्स के कैंसिल होने की जानकारी सामने आई। चाहे बात दिल्ली हो, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर यात्री फंसे, जहां तहां फंसे, कोई बच्चों के साथ, कोई बुजुर्गों के साथ, बस इस आस में कि शायद वो जो अपने गंतव्य तक जाने वाले थे वहां तक पहुंच जाए सही समय पर। किसी को गमी में जाना था, किसी को शादी में जाना था, किसी को मीटिंग में जाना था, किसी को इंटरव्यू में जाना था, किसी को इलाज कराने के लिए जाना था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इंडिगो की तरफ से कोई जवाब आएगा भी या नहीं आएगा। उनकी तरफ से जो टिकट्स बुक किए गए, उन्हें जाने का मौका कब मिलेगा और जाने का मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। कई तो ऐसे यात्री भी नजर आए जो आ रहे थे दूसरे शहर से, बीच किसी अन्य शहर में आके वो अटक गए क्योंकि उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी और जो नेक्स्ट फ्लाइट थी इंडिगो की वो कैंसिल हो गई और उसके बाद में वो जहां थे वहीं फंस कर रह गए। सोशल मीडिया पर इस पूरे कियोस्क से जुड़े हुए कई वीडियोस नजर आते हैं जहां पर लोग चिल्लाते हुए, गुस्सा करते हुए, रोते हुए, इंडिगो के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए, ना सिर्फ एयरपोर्ट्स के अंदर, एयरपोर्ट्स के बाहर भी। और कई लोगों की आने वाले वक्त में भी जो फ्लाइट बुकिंग है वो भी अभी इस समय असमंजस की स्थिति में है कि इंडिगो में जिन्होंने टिकट बुक कराया, आने वाले वक्त में उन्हें राहत मिलेगी, उन्हें सफ़र करने का मौका मिलेगा भी या नहीं। हालांकि इस पूरे कियोस्क के बाद में पीटर एल्बर्स, जो कि इंडिगो के सीईओ हैं, उन्होंने इस पूरे कियोस्क को लेकर माफी मांगी है और उनकी तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशंस 10 से 15 दिसंबर तक नॉर्मल हो जाएंगे। ये उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि आखिर इस तरह की परिस्थितियां बनी क्यों, इंडिगो की इतने मास लेवल पर फ्लाइट कैंसिल क्यों हुई, क्यों आम जनता को, आम यात्री को परेशान होना पड़ा। दरअसल इसके पीछे कुछ नियम है। कई जानकार ऐसा कहते हैं इसके पीछे इंडिगो की लापरवाही है। कुछ जानकार कहते हैं कि डीजीसीए की तरफ से जो नए रूल्स लागू किए गए थे उसको लेकर एक टसल है जो साइलेंट वे में इंडिगो मानना नहीं चाहता था। हालांकि सारी सिर्फ कयास है, लेकिन समझिए दरअसल कुछ नए नियम जो FDTL यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का असर इसे माना जा रहा है। भारत सरकार ने दरअसल जुलाई और नवंबर 2025 में पायलट्स और क्रू मेंबर्स की थकान कम करने के लिए नए नियम लागू किए, जिसमें वीकली रेस्ट 36 से 48 घंटे किया गया था। नाइट ड्यूटी की सीमा घटा दी गई थी, रात में सिर्फ 2 लैंडिंग्स की अनुमति थी और कुल फ्लाइट टाइमिंग पर सख्त पाबंदियां लगाई गई थी। इंडिगो ने इन नियमों के लिए पहले से कोई तैयारी नहीं की थी। ये इससे स्पष्ट हो जाता है जैसा पिछले कुछ दिनों से कियोस्क नजर आया। क्यों? दरअसल अब जिस तरह से विंटर शेड्यूल सामने आया, ये कहा जाए पीक टाइम सामने आया, उसके बाद में पूरे स्थिति बिगड़ गई। एयरलाइन ने विंटर शेड्यूल जब बढ़ाया तो 15,000 से ज्यादा डोमेस्टिक फ्लाइट्स प्रति हफ्ता एक तरह से इसमें शामिल होता है, लेकिन पायलट्स की भर्ती या रोस्टर प्लानिंग प्रॉपर की ही नहीं गई और यही सबसे बड़ी चूक बताई जाती है। नतीजा ये हुआ कि 450 से 550 पायलट्स की कमी सीधे सीधे एयरलाइंस के सामने आ गई, जिसकी वजह से रोस्टर बिगड़ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ऐसा नहीं है कि इंडिगो को इसका अंदेशा नहीं होगा। आगे मैं आपको बताऊंगी क्यों। अब डीजीसीए के अनुसार नवंबर में ही 1232 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, जिनमें 755 सिर्फ क्रू शॉर्टेज की वजह से हुई है। अब क्रू यानी कि पायलट और केबिन क्रू, जिनकी कमी इंडिगो को एक तरह से बड़े स्तर पर नजर आती है। इंडिगो का क्रू बफर मात्र 3 से 5% था, जबकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 12 से 15% का है। अब हम अक्सर देखते हैं जैसे ही ठंड का मौसम आता है, विंटर्स में फॉग और ज्यादा फ्लाइट्स के कारण ये और भी ज्यादा बुरा हो गया। एयरलाइंस ने इस साल, इंडिगो एयरलाइंस ने 2025 में 100 नए प्लेन जोड़े, लेकिन स्टाफ जोड़ा? जवाब है नहीं। स्टाफ की बढ़ोतरी की, हायरिंग की? नहीं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता है कि कर्मचारियों की साइलेंट रिबेलियन का जिक्र है, क्योंकि प्रतिद्वंदी एयरलाइंस हायर कर रही है लेकिन इंडिगो नहीं कर रही है।
कुछ और फैक्टर्स हैं जिसमें मौसम, टेक्निकल गड़बड़ी और एयर ट्रैफिक का भी एक बहुत बड़ा रीजन है इस पूरे कियोस्क में। उत्तर भारत में विंटर फॉग से लो विजिबिलिटी, जिससे डिले और कैंसिलेशंस भी बढ़े हैं, ये भी बड़ी बात कही गई। टेक्निकल इशू का भी जिक्र किया गया। हमने देखा था 3 दिसंबर को चेक इन सिस्टम में बड़े स्तर पर गड़बड़ी पाई गई थी, जिसकी वजह से कई फ्लाइट्स प्रभावित हुई। अब एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, 92 फ्लाइट सिर्फ एटीसी फेल्यूर से कैंसिल हुई है, ये भी कहा जा रहा है। कुल मिलाकर ये समझिए कि जो फैक्टर्स हैं ये ओवरलैप हुए, जिसकी वजह से ऑपरेशनल क्राइसिस बना, ऐसी बड़ी बात कही गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आखिर अब क्या हो रहा है। इंडिगो का प्लान मौजूदा स्थिति में यह है कि ज्यादातर कैंसिलेशन 5 दिसंबर तक हुए, 5 दिसंबर को हुए, इसीलिए ताकि कल से क्रू और प्लेन रीअलाइन हो सकें। 6 दिसंबर 1000 से कम कैंसिलेशन की उम्मीद यहां पर एयरलाइन की तरफ से जताई जा रही है। लेकिन क्या पैसेंजर्स के लिए राहत होगी? बताया जा रहा है कि जिस तरह से जो टिकट कैंसिलेशन हुए, बड़े स्तर पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, अब उसमें एयरलाइन की तरफ से ऑटोमेटिक फुल रिफंड का प्रोसेस दिया गया है। फ्री रीबुकिंग 5 से 15 दिसंबर के बीच में की जा सकती है। कुछ केसेस में होटल बुकिंग, ट्रांसपोर्ट या फूड की मदद देने की भी बात सामने आई है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि वेबसाइट पर पूरी डिटेल्स है। लेकिन अब ऐसे में कई और भी बड़ी तस्वीर नजर आई और आपने देखा होगा कि ये भी बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इंडिगो की इस पूरे कियोस्क के बीच में जो अन्य एयरलाइंस हैं उनके टिकट्स एकदम पीक पर हो चुके हैं। लेकिन अब समझिए कि क्या ये जो पूरा कियोस्क हुआ वो बस यूं ही हो गया? आखिर क्या एक्शन हो रहा है? अब डीजीसीए ने बाकायदा हाई लेवल जांच शुरू की है, शो कॉज नोटिस जारी किया है। एविएशन मिनिस्टर ने इंडिगो मैनेजमेंट से नाराजगी भी जताई है। कई डिटेल्स में कई रिपोर्ट्स ऐसी कहती हैं कि ये जो पूरी स्थिति बनी है ये इंडिगो की मोनोपोली यानी कि 60% मार्केट शेयर जिसका है उसकी वजह से ये स्थिति बिगड़ी है, क्योंकि कोई बैकअप ऑप्शन ही नजर नहीं आया। सबसे बड़ा मार्केट में अगर देखा जाए एविएशन में फिलहाल फौरी तौर पर अगर देखा जाए तो इंडिया में इंडिगो का नजर आता है, और अगर फ्लाइट प्रभावित है तो सीधे सीधे उसका बैकअप ऑप्शन देखा जाता है। लेकिन मास लेवल पर अगर फ्लाइट प्रभावित है तो दूसरे बैकअप के लिए शायद इंडस्ट्री अभी रेडी ही नहीं थी। अब समझिए, बताया यह जाता है कि भारत का जो घरेलू विमानन बाजार है उसमें इंडिगो की मजबूत पकड़ है। डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के जो नए आंकड़े हैं उसके अनुसार अगस्त 2025 तक 64.2% मार्केट शेयर इंडिगो का है। यह पैसेंजर्स के आधार पर होता है, जहां पर इंडिगो ने कुल घरेलू यात्रियों में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया। जुलाई 2025 में ये 65.2% था, जो मई में 65% तक रहा। जनवरी अगस्त 2025 में औसतन 64.4% रहा। लेकिन अन्य अगर हम फ्लाइट्स की बात करें तो एयर इंडिया ग्रुप का शेयर अगर देखा जाए तो 26.2 से 27.3% है, जबकि अन्य एयरलाइंस जैसे अकासा एयर की बात हुई तो वो लगभग 5.5% है। स्पाइस जेट मात्र 2% का हिस्सा है, यानी कि अन्य के मुकाबले देखा जाए तो इंडिगो की सबसे ज्यादा मजबूत वोट एक तरह से इसका पूरा एक शेयर नजर आता है। अब अगर कुल क्षमता की बात की जाए कैपेसिटी वाइज तो नवंबर 2025 में भारत से कुल फ्लाइट सीटों का लगभग 50% इंडिगो के पास में है, जो पिछले साल से 11% बढ़ा। इंपैक्ट क्या था? 60% से ज्यादा शेयर के कारण इंडिगो की कोई भी समस्या जैसे हाल ही के कैंसिलेशन पूरे बाजार को प्रभावित कर देती है। इसी को लेकर लगातार ये कहा जाए कि तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आए हैं, चाहे बात कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की हो या आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की। उन्होंने कहा था कि लगभग 70% होल्ड के साथ में ये डियोपॉली एक तरह से पैदा करता है। एल्पा इंडिया यानी कि एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कैप्टन सैम थॉमस कहते हैं कि ये एक तरह से डिसरप्शन है, आर्टिफिशियल क्रिएटेड है, ताकि डीजीसीए पर प्रेशर डाला जाए और जो नियम डीजीसीए की तरफ से बनाए गए थे उन्हें एक तरह से डाइल्यूट कर दिया जाए। हालांकि फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स एफआईपी ने कहा है कि इंडिगो की जो लीन मैन पावर स्ट्रैटेजी है ये उसका इस्तेमाल रेगुलेटर्स को आर्म ट्विस्ट करने के लिए एक तरह से हो रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो पूरा टाइमिंग है ना ये बहुत संदिग्ध है। जो नया नियम है 1 नवंबर 2025 से लागू हुआ, नाइट लैंडिंग्स 6 से घटाकर 2, वीकली रेस्ट 36 से 48 घंटे करने वाला। इंडिगो ने 2 साल की मोहलत के बावजूद विंटर शेड्यूल बढ़ाया लेकिन क्रू हायरिंग नहीं की।
कैंसिलेशन ठीक पीक सीजन में शुरू हुआ, यानी कि दिसंबर में। इसकी वजह से हजारों की संख्या में फ्लाइट्स प्रभावित हुई, कैंसिल हुई, डिले हुई। कई रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ये जो पूरा कियोस्क है ये इंजीनियर्ड लगता है ताकि एक तरह से गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया जाए और फरवरी 10 तक एक तरह से एक्सटेंशन दे दिया जाए। सोशल मीडिया पर भी लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये जो कैंसिलेशन रेगुलेशंस रोल बैक के लिए प्रेशर टैक्टिक है। कई यूजर्स कहते हैं कि इंडिगो अपनी मोनोपोली से गवर्नमेंट को एक तरह से आर्म ट्विस्ट कर रही है। राहुल गांधी ने भी इसे सीधे सीधे टारगेट किया था, गवर्नमेंट की मोनोपोली मॉडल का नतीजा इसे बताया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या ये वाकई में कोई साजिश है, प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स है? ये तमाम अलग तरह की बातें हैं। कई लोग इसे मिसमैनेजमेंट कहते हैं, इसे प्लानिंग गैप्स कहते हैं, क्रू रिक्वायरमेंट का अंडर एस्टिमेट जो सेक्शन है ये वो कहते हैं। कुल मिलाकर आप ये जरूर मान के चलिए कि ये कहीं ना कहीं ये ऐसा प्रेशर, ऐसी स्थिति बनी कि सीधे सीधे आम जनता प्रभावित हुई और जिन्होंने हजारों रुपए देकर अपने टिकट बुक किए वो सिर्फ चीखते रहे, चिल्लाते रहे, परेशान होते रहे और रोते रहे। आखिर इन पर कोई एक्शन क्या आने वाले वक्त में नजर आएगा जो आम जनता को राहत दे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अगर एक्शन नहीं हुआ तो क्या इस तरह से इंडिगो की तरफ से ये जो एक तरीका अपनाया गया, अगर ऐसा है तो ये क्या आने वाले वक्त के लिए एक अलग स्टैंडर्ड सेट नहीं करेगा? ये क्या प्रेशर बनाने का एक तरीका नहीं बन जाएगा? इसी सवाल के साथ में मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। फिलहाल इतना ही, लेकिन आपसे लगातार होती रहेगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।